इस समय हमारे साथ सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आज तक से जुड़ने के लिए। हमारा जो सर्वे आया है, आज अगर लोकसभा के चुनाव हो डॉक्टर यादव, तो आपको मिल रही हैं 29 में से 27 सीटें, जबकि अभी आपके 28 से एक सीट का नुकसान हो रहा है आपको, जबकि आपके नेता तो कह रहे हैं कि 370 और 400 पार। ये नुकसान क्यों? नहीं, 29 की 29 जीत रहे हैं। हमारे लिए जिस प्रकार से समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी मैदानी ताकत पाई है, और मैं आपको निश्चित बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश अपना 100% का रिजल्ट देने वाला है। मैं होप करता हूं कि निश्चित रूप से महाकाल हमारे साथ है और जनता भी हमारे साथ है। नहीं, ठीक है डॉक्टर यादव। मुख्यमंत्री जी, आपका ये जो आत्मविश्वास है, इसका कारण क्या है? आप कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें डॉक्टर यादव जीत रहे हैं। इसका कारण क्या है? आधार क्या है? देखिए, जनता का भरोसा मुझे अपने आप दिखाई देता है। जिस ढंग से हमने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जिस प्रकार से वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक हमने अलग अलग प्रकार के कामों को हाथ में लिया है, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का मूड 100% अपने रिजल्ट की तरफ चलने का है, और हम 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ थे, जो ये कह रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार बीजेपी जीत रही है। जो एक आपके पास थी ना पीयूष जी, एक सीट, वो भी वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे पास आ रही है। और आजकल तो बड़ी चर्चा है, हेमेंद्र, आप से हम समझना चाहेंगे, बड़ी चर्चा है कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें। देखिए, कमलनाथ जी ने उन सारी अटकलों को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाहें हैं। हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हर कोई आदमी इंडिपेंडेंट है, कहीं भी कोई भी नेता जा सकता है। बाद में उन्होंने कहा कि वो आचार्य प्रमोद कृष्णन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। खैर, बहरहाल, जो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है, अभी आप दिखाएंगे कि कौन सी सीटें, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ को कोई झटका भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उसके बाद यहाँ से उनको कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हटाया, उनके कद का उनके पास फिलहाल रोल नहीं है, और इसलिए बार बार इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा लेट हो गए सर आप। विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं, खेल एंड युवा एवं सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश के, और लगातार तीसरी बार आप मंत्री बन रहे हैं, और आपकी काफी धमक है। बीजेपी का पक्ष आप रखते रहते हैं। विश्वास जी, हम पूरा मूड ऑफ द नेशन, आज अगर देश भर में चुनाव होते हैं तो किस तरह से हमारे देश की जनता रिएक्ट कर रही है? उत्तर प्रदेश में आपको प्रचंड जीत मिल रही है, 72 सीटें हैं। उत्तराखंड क्लीन स्वीप आप कर रहे हैं। पंजाब में आपको झटका लग रहा है, 5 सीटें कांग्रेस है, 5 सीटें आम आदमी पार्टी है, आपके पास सिर्फ 2 सीटें, काफी पीछे आप वहां पर हैं। पंजाब को अभी भी आप साध नहीं पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपको झटका है। मध्य प्रदेश में 27 में से अभी 28 सीटें आपके पास हैं, 29 में से 28 आपके पास हैं, और इस बार 27 सीटों पर आप जीतते हुए दिख रहे हैं। क्यों? सईद भाई, मैं यहां ताकत के साथ कह सकता हूं कि 29 की 29 मध्य प्रदेश में सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक आपने कहा कि देश में मोदी जी की लहर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अब हम क्या कहेंगे, खड़गे जी ने ही लोकसभा में बोल दिया तो बचा क्या है? लोकसभा में उन्होंने बोला ना कि मोदी जी 400 पार, तो जब खड़गे जी ही बोल रहे हैं तो फिर तो कुछ बचता नहीं है। नहीं, तो, पर मेरा ये कहना है, पर बात यह है कि जो देश की आम जनता बोल रही है वो आज तक का सर्वे भी बोल रहा है। ये प्रसन्नता की बात है। और जो आज तक का सर्वे बोल रहा है वो खड़गे जी भी बोल रहे हैं, और खड़गे जी जो बोल रहे हैं वही आगे आने वाला है। तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी और ये देश निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान का नाम
शक्तिशाली वैभवशाली हिंदुस्तान के रूप में स्थापित होगा और उसका नेतृत्व मोदी जी करेंगे। ये सबको विश्वास भी है और सबका मन भी है। देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है। विश्वास जी, एक सीट कम हो रही है आपकी। अब छिंदवाड़ा आप जीत नहीं सकते। प्रचंड लहर में भी 28 सीटें जीत लेते हैं। छिंदवाड़ा तो कमलनाथ को भी अपने तरफ कर लिया जाए, नकुलनाथ जी को भी अपनी तरफ कर लिया जाए। साथ ही साथ क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हेमेंद्र भी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद दोनों प्रश्नों का उत्तर। विश्वास जी, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने बहुत लोगों से वादे किए थे और कांग्रेस पार्टी लगातार उन मुद्दों को उठा रही है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी उठाया जा रहा है वो ये कि लाडली बहनों को आपने कहा था 3,000 रुपए तक का जो है आप देंगे, लेकिन अभी उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और समर्थन मूल्य का भी, गेहूं का भी और धान का भी जो बात आपने की थी उसकी भी कहीं बात नहीं हो रही। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा भी रही है और वास्तविकता भी। तो क्या आपने जो विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उनको लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की स्थिति में है आप हैं? देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से जो हमारा संकल्प पत्र है उसको शिरोधार्य किया है। और हेमंत भाई, अभी तो 1 महीना हुआ है, क्यों फिक्र कर रहे हो भाई? आगे आने दीजिए, सरकार चलने। आप क्या सोच रहे हैं कि लोकसभा तक की सरकार तो मुझे पूरा कर लेनी खरीदी हो चुकी है, उन्होंने नहीं दिया। सरकार बनने के बाद धान खरीदी हो चुकी है, 3100 नहीं मिला। बजट सत्र चल रहा है, गेहूं खरीदी शुरू होने वाली 2700 नहीं बोला। आप यहाँ से घोषणा कर दीजिए कि हम इस सत्र में हम 2700 पे गेहूं खरीदेंगे। आप मंत्री हैं, आप सक्षम है, अभी घोषणा करिए, जनता सामने बैठी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आरोप विश्वास जी, एक आरोप बहुत गंभीर पीयूष जी ने आप पर लगाया है। ये कहा है कि ये ईवीएम की गड़बड़ी है।